नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा न्यू भर्ती के लिए आज हम थोड़ा सा आप सभी लोगों से बात करेंगे। आप इस बात को समझिएगा। देखिए, आप सभी लोग का कमेंट ये आ रहा है कि सर जो बिहार दरोगा हमारा नई भर्ती आने वाला है, एक नॉर्मल भर्ती है, एक हमारा जो है स्पेशल ब्रांच है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेशल ब्रांच है उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि उसका हमारा जो है सिलेबस चेंज हो गया है। लेकिन आपका कमेंट ये आ रहा है कि सर सिलेबस चेंज हो गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। देखिए, स्पेशल ब्रांच का जो है सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, ना कि नॉर्मल दरोगा का। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा 1275 का एग्जाम हुआ है, अगर हमारा ऐसा भर्ती आता है 2000 प्लस, तो क्या इसका हमारा सिलेबस चेंज हुआ है? एकदम नहीं। देखिए, यूट्यूब पे बहुत अधिक अफवाह फैलाया जा रहा है कि हमारा जो आने वाला बिहार दरोगा का वैकेंसी है उसमें जो है सिलेबस चेंज हो गया है। ऐसा कहीं अभी नहीं लिखा गया है, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1275 का जैसे आपका एग्जाम हुआ है, अगर 2000 प्लस हमारा वैकेंसी आता है तो उसका सेम टू सेम आपका एज इट इज आप बोल सकते हैं सिलेबस हमारा होने वाला है। सिर्फ स्पेशल ब्रांच का हमारा जो है इस जो आपका सिलेबस है चेंज हुआ है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जब वैकेंसी आ जाएगा तब आप तैयारी करेंगे या फिर आप पहले से तैयारी करेंगे। आप लोगों ने प्री का कटअप देखा होगा और साथ में मेंस का भी कटअप देखा होगा, कितना हमारा जो है जैसे प्री का तो मेंस प्री का कटअप हमारा जो है ठीक ठाक गया है, लेकिन मेंस का कटअप आप लोगों ने देखा होगा तो मेरे हिसाब से कटअप बहुत अधिक ही गया है। अब देखिए, जब इसका एक मेरिट जारी होगा तो उसमें भी आपका जो है 1 से 2 बोल सकते हैं आपका जो है कटअप बढ़ेगा। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि तैयारी करने वाले जो है चुप मार के तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको सीट एक लेना है तो वो अपना सीट लेकर के ही जाएंगे। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा 1275 है वो आपका सीट खाली तो जाएगा नहीं, ये तो आपका सीट भर के ही जाएगा। तो जो तैयारी करने वाले हैं वो अपना सीट लेकर के ही जाएंगे। तो आप अभी से लगिए, क्योंकि वैकेंसी हमारा दोनों आने वाला है, बिहार दरोगा 2000 प्लस नॉर्मल और आपका स्पेशल ब्रांच का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप ये दोनों में से एक सीट लेके जा पाते हैं या फिर नॉर्मल जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही कुछ नंबर या फिर प्री या फिर मेंस में आप छट जाएंगे। मेरे भाई, तैयारी अगर दरोगा बनना है तो आप अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी ये सब जो भी आपका यूट्यूब पे हो रहा है वो सब अफवाह छोड़िए। अगर आपको दरोगा बनना है तैयारी अभी से करना पड़ेगा, सेट भी अभी से लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हमसे जुड़िए, सेट लगाइए। बहुत लोग सेट लगा भी रहे हैं, और अगर आपको दरोगा बनना है तो सेट आज से ही लगाना पड़ेगा। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2। इसके पहले का सेट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में जब स्क्रीन होगा तो स्क्रीन पर जो है वीडियो आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप सभी लोग देखेंगे तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? गर्त आवासों के प्रमाण हैं, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम होगा। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है, इनमें से एक आपका डैश मंदिर है। तो देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका जैनों का मंदिर यानी आप जैन मंदिर बोल सकते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राजस्थान के पाली जिले के रनकपुर में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा की प्रेरणा से उनके मंत्रियों यानी हिंदू एवं जैन धर्मावलंबियों ने किया था। अगला प्रश्न है, बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे, यानी कब वो पैदा हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व में वो पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया है? वातापी कोंड का खिताब जो है हासिल किया है। सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने जो है अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक जो कि अफरासियाब का वंशज बताया है? आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 5 का डी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? दोस्तों, आप सभी लोगों अच्छे से याद रखिएगा, ये पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। क्वेश्चन का लेवल एकदम आपका बीपीएसएससी जो आपका सिलेबस का पैटर्न होता है सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है?
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दादर और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था जो है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई थी। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। लॉर्ड विलियम बैटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर जो है रोक लगा दी गई थी। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? आंसर हो जाएगा नांदेड़ होगा। क्या हो जाएगा? नांदेड़। ऑप्शन नंबर 11 का सी सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे पर्वत चोटी तो आपको हो जाएगा कलसुबाई शिखर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है त्रिपुरा से लगती है? इनमें से कौन से राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो यह हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में देखेंगे तो आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है, बोला कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया के 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? देखिए इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 14 का बी राइट आंसर होगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए आप सभी को हम पहले और हमेशा बताते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली आपका जो है सुबह 7 AM से सेट आपका चलता है। अगर आपको सेट लगाना है प्रॉपर एक डिस्कशन के साथ तो आपको जो है टेलीग्राम पे डेली आपका 7 बजे सेट अपलोड होता है। अगर आप ज्वाइन होकर सेट बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसून प्रकार होगा। क्या होगा? मानसून प्रकार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? देखिए पश्चिम निवासी जो है किस नाम से हम इसको जानते हैं तो ये आपको हो जाएगा विग डीपर होगा। क्या हो जाएगा? विग डीपर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का सी सही होगा। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? देखिए पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो सी राइट होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त डैश के रूप में जो है जाने जाते हैं। किस रूप में हम इसको जानते हैं? देखिए समानांतर अक्षांश रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1858, यानी भारत सरकार 1858 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, अंतिम निर्णय आप देखेंगे तो अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ये आपका निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। देखिए, मौलिक अधिकार घोषित किया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 हो जाएगा। क्या होगा? 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति आप देखेंगे तो कौन थे बताइएगा? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट होगा। देखिए, 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हत्या के बाद गांधी यानी राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कौन करता है? बताइएगा। तो देखिए, ये आपके हो जाएंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन जो है 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी राइट होगा। आगे है कि दूसरी लोकसभा का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? दूसरी लोकसभा का गठन, इसका उत्तर देखेंगे तो 1957 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए राइट आंसर होगा। देखिए, दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 371 सीटें जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बना ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। पहली लोकसभा बात करते हैं तो 1952 में गठित हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है, यदि किसी राज्य के विधान मंडल में बजट जो है गिर जाता है तो? देखिए, बजट की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बोला कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सी सही होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी 2020 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? देखिए, चुनाव को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उपचुनाव होगा। क्या होगा? उपचुनाव। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन जो है किया गया था। उत्तर आप देखेंगे तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा जो है यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो देखिए, इसका उत्तर आप देखेंगे तो 58वां है ना, 58वां संशोधन 1987 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ए होगा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यूके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी राइट हो जाएगा। श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। देखिए, श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1872 होगा। क्या होगा? 1872। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ऋग्वैदिक
ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था? द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 2007 होगा। क्या होगा? 2007। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। एक सेकेंड, हमने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है? बताइए क्या होगा? तो अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? देखिए बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है IRDA करता है। कौन करता है? IRDA करता है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो हैदराबाद में है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1999 में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? देखिए भारत में साक्षरता दर आप देखेंगे तो 74.0% हो जाएगा। 74.04% होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें क्या है? देखिए लोगों द्वारा जो है तलाश किया जाने वाला चीज़ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, यानी बराबर उपचार होगा, आज़ादी होगा और सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, तीनों हमारा राइट है। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमारा जो मेहनत है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट मिल पाए। तो आप इतना काम कर दीजिएगा ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बोल रहा है कि लड़कियों की शिक्षा महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? देखिए इसका एक तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्ल्स राइजिंग होगा। क्या होगा? गर्ल्स राइजिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है प्रश्न आपका। देखिए योजना आयोग की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1950 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 41 का डी राइट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? देखिए भारत में मौद्रिक नीति की बात कर लेते हैं तो कौन लागू करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा ये आपका लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम है वो डैश से संबंध है, वो किससे संबंध रखता है आपका? देखिए वो आपका किससे संबंध रखता है आप समझिएगा तो आपका टीकाकरण हो जाएगा। क्या होगा? टीकाकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से क्या दाब की SI इकाई है? देखिए दाब की SI इकाई आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पास्कल होगा। क्या होगा? पास्कल। ज्योति फलक की बात करते हैं तो आपका जो है ल्यूमेन हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो ये आपका जो है एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, अगला है कि फेम्टो का अर्थ 10 की घात डैश है। देखिए 10 के घात आप देखेंगे तो -15 होगा। क्या होगा? -15। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सदिश राशि नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? देखिए कार्य आपका दोस्तों इसमें आपका नहीं है, बाकी बल है, विस्थापन है और वेग भी इसमें आपका शामिल है। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, यानी वो किसका एक जो है एग्जाम्पल है? तो वो आपका आवर्ती गति का है। किसका है? आवर्ती यानी पीरियोडिक मोशन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है सर्वाधिक होता है? इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आपका पानी का जो है घनत्व सर्वाधिक होता है, वाटर का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। सदैव डैश होता है तो आपका सीधा होता है। सदैव आपका वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? इनमें से आपका कौन सा एक दोस्तों अधातु है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी राइट होगा, नाइट्रोजन। 51 नंबर हम देख लेते हैं। बोला कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड जो कि सल्फॉक्साइड को किस एसिड में जो है परिवर्तित करता है? उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि सीसा यानी लेड तत्व का प्रतीक क्या है? आंसर आपका हो जाएगा पीबी होगा। क्या होगा? पीबी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? दुर्गंध का कारण बनती है तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 53 का ए राइट आंसर होगा। हीरा एक अवरूप है किसका? हीरा एक अवरूप है किसका? तो ये आपका है कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? देखिए सबसे अधिक मुलायम धातु की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो सोना हमारा हो जाएगा, इसीलिए इसमें आप देखेंगे तो तांबा वगैरह जो है मिलाया ताकि इसका मजबूती हो जाए। हमेशा दोस्तों देखेंगे तो 24 कैरेट का सोना आपका मतलब कोई भी आभूषण देखेंगे तो नहीं बनता है, कुछ न कुछ इसमें जैसे 22 कैरेट का बनता है, 20 कैरेट का बनता है, 18 कैरेट का भी बनता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है ताकि मजबूती बना रहे, और जितना कैरेट का बनता है उतना ही उनको जो है पैसा पे करना होता है। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः डैश अम्ल कहा जाता है, यानी कौन सा अम्ल कहते हैं इसको हम? तो इसको जो है एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। देखिए देने वाले वैज्ञानिक का नाम आप देखेंगे तो 57 का सही उत्तर आपको हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान होगा। स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है ना? तो 58 का उत्तर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सेलर मकड़ी होगा। क्या होगा? सेलर मकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? देखिए ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान की बात आप करेंगे तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी राइट आंसर होगा। पानी के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश का कारण बनती है। डैश का कारण बनती है तो ये हो जाएगा दांतों का चित्तीदार बनना, है ना? ऑप्शन नंबर जो है हमारा 60 का सी सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया, यानी कौन सी भाषा में ये आपका लिखा गया है? तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा दोस्तों यहाँ पे रचित किया गया है, एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तुलसीदास। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला, नृत्य, संगीत, संवाद और वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है तो इसका उत्तर देखेंगे तो यक्षगान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट आंसर होगा। इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? देखिए सितार वादक की बात कर लेते हैं तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा रविशंकर होगा। क्या होगा? रविशंकर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? तो ये आपके हो जाएगा भानुदत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का तो ए राइट आंसर होगा। और कमंडम की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे कामंदकीय नीतिसार, और भारवी दिया गया है तो इसके भी जान लीजिए किरातार्जुनीय हो जाएंगे। और जो सुद्रक दिया, सॉरी यहाँ पे देखिए आपका सुद्रक होना चाहिए। ठीक है, चारुदत्त दिया गया है। सुद्रक की अगर आप याद करेंगे तो मृक्ष कटिकम जो है सुद्रक का है। आगे हमारा प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व हृदय दिवस आप देखेंगे तो 29 सितंबर को मनाते हैं। 29 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन नहीं जीता है? तो सी वी रमन दोस्तों ये नहीं जीते हैं। सॉरी 66 नंबर है ना, तो 66 का हमारा देखिए सी वी रमन तो जीते ही हैं। सत्यजीत रे नहीं जीते हैं। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी को पता होना चाहिए, इनको दिया गया है जो कि आपको पता भी होगा। सी वी रमन को दिया गया है और अमर्त्य सेन को भी दिया गया है, लेकिन सत्यजीत रे को नहीं दिया गया है। अगला है हमारा 67 नंबर, बोला कि भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया था? कौन से संस्थान के द्वारा ये आपका सहयोग किया गया है? देखिए UNIEF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, बोला है कि DRDO का पूरा नाम क्या है? इसका देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है।
आप लोगों ने आंसर तुरंत कर दिया होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका स्थापना आपका वर्ष 1958 में किया गया है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तारा भौतिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका आप संस्थान देखेंगे तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला जो है ये आपको नैनीताल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये कहाँ पर होता है? तो ये आपका ग्वालियर में होता है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में हम किसे जानते हैं? सरोजिनी नायडू को जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का, तो हमारा जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। आगे हमारा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? देखिए अमार सोनार बांग्ला की बात कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है शिवा थापा डैश से संबंधित है। देखिए शिवा थापा की बात करते हैं तो ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का सी राइट आंसर होगा। अगला कि फंड्स पौधे के किस भाग में आते हैं? बताइएगा, फंड्स पौधे के किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? देखिए वेटवेयर की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मानव मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मानव मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? निष्पादित ऑपरेशन को आप देखेंगे तो इसको हम जो है माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि पोर्ट्स आधारी संख्या पत्ती का आधार क्या होता है? इसका आधार आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से जो है 16 होता है। क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था, यानी कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है कि मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र का किस प्रकार का जीवभार बायोमास पिरामिड होता है? बायोमास पिरामिड होता है तो ये आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। क्या होगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। अगला है कि आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ है या फिर लागू हुई थी? तो ये आपका लागू हुआ है वर्ष 1982 होगा, वर्ष 1982। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया है? तो राखी कपूर हो जाएगा। क्या होगा? राखी कपूर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू किया है? क्या होगा आंसर? देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। भारत में अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा खनन प्रहरी होगा। क्या होगा? खनन प्रहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? देखिए किसके साथ जो है साझेदारी किया है? तो भारतीय नौसेना होगा। क्या होगा? भारतीय नौसेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताइए। इसका आयोजन आप देखेंगे तो ये आपका फिजी हो जाएगा। क्या होगा? फिजी। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? देखिए इसका स्थान आप देखेंगे तो इम्फाल हो जाएगा। क्या होगा? इम्फाल। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इम्फाल। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए आगे हमारा है कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है?
देखिए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। फरवरी 2023 में मोसी-2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है? उत्तर आपका हो जाएगा चीन रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दष्टलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। देखिए मैंने स्पीडी का न्यू एडिशन का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है और अप्रैल मंथ का भी आने वाला है तो उसका भी आपका मास्टर वीडियो अपलोड होगा। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, हर मंथ का न्यू एडिशन का आपको मास्टर वीडियो मिलेगा, पूरा 812 MCQ और लास्ट में आपका वन लाइनर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो ये हो जाएगा 42वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजकों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो KGI आपका नहीं है, बाकी DPF है, TBR है और QSO भी इसमें आपका शामिल है। ये सब देखिए हमारा रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है। आप सभी को पता है कि हमारा बिहार दरोगा में आपका मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका आता है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। इसमें आप देखेंगे तो डिस्कशन आंसर की वगैरह बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए इतना बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके ही जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है सीरीज कंटिन्यू होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।